ओम नमः शिवाय। आप सभी व्यूअर्स का पुनः स्वागत है। सभी व्यूअर्स को धन्यवाद देते हुए 2022 की जो मैंने एक सीरीज शुरू की है प्रत्येक राशि वालों के लिए, तो अब उसकी जो अगली राशि बनती है ये है वृश्चिक राशि। यह मंगल की राशि है और चंद्रमा इस राशि में नीच रहते हैं। तो इस तरह से ये दोनों ग्रहों का प्रभाव इनके जीवन में दिखाई देता है। नेचर भी इनका मिलता जुलता रहता है, ना तो बहुत अग्नि तत्व रहता है, ना बहुत जलीय तत्व रहता है, मिश्रण रहता है। वैसे तो आप लोगों को पूरे वर्ष का राशिफल बताने के पहले मैंने अलग राशि के लिए बनाया भी है वीडियो, और बीच में जो और बड़े परिवर्तन होंगे या छोटे छोटे से भी परिवर्तन होंगे उनके लिए भी मैं आप लोगों को बीच बीच में वीडियो द्वारा आपको बताती रहूँगी। अब इसके पहले 2022 का राशिफल आप लोगों को बताऊँ, आप लोगों को मेरी ओर से अग्रिम शुभकामनाएं। ईश्वर करे आपका जीवन सफलता भरा हो, स्वस्थ रहें और प्रसन्न रहें, संपन्नता आपके पीछे पीछे आए। ये 2022 सबके लिए कोई अच्छी सौगातें लेके आएगा, ये बात निश्चित है। इसका संबंध जो है वो 6 नंबर से है। टोटल वो नंबर के हिसाब से मैं आपको फिर बाद में बताऊंगी, इसलिए सभी के लिए ये अच्छी सूचना है, हर एक राशि हर एक नंबर वालों के लिए। अब आ जाते हैं वृश्चिक राशि के वाले जो हैं उनके लिए क्या इस वर्ष होने वाला है और उनकी थोड़ी विशेषताएं बता देते हैं। कालपुरुष की कुंडली से ये राशि अष्टम भाव में आती है, जहाँ 8 नंबर होता, और इसमें चंद्रमा और मंगल का, जैसे मैंने बताया कि इसमें मिश्रण रहता है, तो थोड़ी सी इनका स्वभाव क्रोधी होता है और थोड़ा सा ये कैसे होते हैं, भावुक भी होते हैं। क्रोधी स्वभाव के होने के साथ साथ थोड़े से रिवेंजफुल भी होते हैं। अगर ये आसानी से किसी को माफ़ नहीं करते हैं, और कभी कभी ये इनकी मतलब बोली इतनी विषाक्त हो जाती है, इतने क्रोध और उग्रता भरी हो जाती है कि ये दूसरे को हर्ट भी कर डालते हैं। इसलिए इनकी जो है वो दुश्मन भी कुछ ज़्यादा होते हैं। ये वैसे ये सॉफ्ट हार्टेड होते हैं, हेल्पफुल भी होते हैं और ट्रस्टवर्दी भी होते हैं। जहाँ जहाँ तक है वैवाहिक जीवन इनका ठीक ठाक रहता है, क्योंकि ये अपनी लाइफ पार्टनर की ये कद्र करते हैं। अवसर का लाभ इन्हें उठाना बहुत अच्छा आता है, लेकिन सतोगुण होने के साथ साथ ब्राह्मण वर्ण से भी ये आके जाते हैं, तो इसलिए इनकी जो मतलब विशेषता है, जो आधार है, वो सात्विक रहता है। तो ये जो चंद्रमा और मंगल की जो एक मिश्रण है, उससे मिला के देखना चाहिए। कभी भी ऐसी स्थिति बन जाती है तो आपकी नेटल चार्ट में यदि मंगल और चंद्रमा दोनों ही स्थिति क्या निर्मित करती है, उसके आधार पे देखना चाहिए। ये जो राशिफल वर्ष भर का बताते हैं, ये करोड़ों लोगों का एक ही राशि होती है, इसलिए बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर किसी इंसान पे पूरी तरह से लागू नहीं होता है। आपकी स्वयं की नेटल चार्ट में आपकी कौन-सी महादशा चल रही है, कौन-सी अंतर्दशा चल रही है, और फिर प्लैनेटरी पोज़ीशन देखना चाहिए। जैसे आपके स्वामी राशि मंगल हैं, चंद्रमा तो निश्चित रूप से नीच राशि में है, इसलिए ऐसे लोगों को जीवन भर मानसिक क्लेश तो रहता ही रहता है। लेकिन मंगल अच्छा होता है और मंगल की महादशा अंतर्दशा चल रही है, तो उसका लाभ आपको मिलेगा। ये थोड़ा-सा मतलब मैंने कोशिश की, और आपके लिए एक और बात है कि अभी आप 29 अप्रैल 2022 से ढैया भी लगने वाला है। ढैया का मतलब होता है कि शनि आपको थोड़ा-सा फिर से आपकी राशि में प्रवेश करेंगे, चंद्रमा के हिसाब से ये देखा जाता है। अब जो स्तंभ है, मतलब ज्योतिष की दुनिया के 4 बड़े-बड़े स्तंभ हैं, उनमें प्लैनेटरी पोज़ीशन के लेके बता रही हूँ। एक तो गुरु, एक शनि, राहु, केतु। स्तंभ इसलिए क्योंकि ये लंबे समय तक के रहते हैं। अगर ये स्तंभ आपके नेटल चार्ट में अच्छी पोज़ीशन में हैं और आपको शुभ प्रभाव दे रहे हैं, तो आपका जो ढाँचा है पूरे जीवन का बहुत सुखद रहने वाला है। सबसे पहले आपके शुरुआत करते हैं, जो 4 बड़े ग्रह हैं उसमें गुरु को। गुरु आपके लिए बहुत ज़्यादा कैसे कारक माने जाते हैं। चंद्रमा प्रधान और मंगल प्रधान जो राशियाँ होती हैं, उसमें गुरु की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। गुरु अभी आपके कहाँ आ चुके हैं, कुंभ राशि में 4th भाव में, और ये 4th और 5th भाव की लॉर्डशिप है। तो ऐसा कोई भी प्लैनेट हर एक राशि वालों पे लागू होती है बात। एक आपके केंद्र का, एक मूल त्रिकोण का अगर लॉर्डशिप उनके पास है, मालिक है उनके पास, तो सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है और सबसे ज़्यादा कारक माना जाता है, जो कि बृहस्पति आपके नेटल चार्ट में है, 4th भाव में है। जैसे 4th भाव वैसे तो इनका कारक भाव नहीं है, लेकिन केंद्र भाव होने के बाद वजह से ये आपको भूमि, भवन, वाहन,
और आपका माता का सुख, या अगर माता की हेल्थ खराब चली आ रही थी, तो इसमें आपको अच्छी सूचनाएं मिलने वाली हैं। इधर जब फिर ये गुरु आपके 13 अप्रैल के बाद फिर राशि बदलेंगे, और फिर ये आपके आ जाएंगे 5th भाव में। तो 5th भाव से संबंधित जो जो समस्याएं आ रही थी, जैसे आपकी शिक्षा है, आपकी संतान है, और यदि आप शेयर मार्केट से अगर पैसा कमाना चाह रहे थे, और इसके अतिरिक्त प्रेम प्रसंग में आप उलझे हुए थे, अभी तक नहीं सोच नहीं पा रहे थे, निर्णय नहीं ले पा रहे थे, इस तरह से आपके 4th और 5th भाव दोनों तरह से हर एक परिस्थिति में, अगर महादशा अंतर्दशा भी अगर बृहस्पति की चल रही है, तो और ज़्यादा लाभ होने वाला है। तो मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, 4th और 5th भाव से भूमि वाहन का लाभ, शिक्षा में उन्नति, कार्य क्षेत्र में उन्नति, क्योंकि जब गुरु आपके 4th भाव में होंगे तो उनकी एक दृष्टि आपके 10th भाव में पड़ेगी। नए जॉब की अगर तलाश में थे, नए जॉब की प्राप्ति, जॉब में प्रमोशन, और इसके साथ साथ अगर बॉस से थोड़ी अनबन चली आ रही थी, तो वो आपके फेवर में काम करना शुरू कर देंगे। कुल मिला के ये कि ये अभी जब वो बकरी होंगे, उसके लिए मैं आपको अलग से बताऊंगी, इसमें नहीं बता रही हूँ, क्योंकि अभी से आप लोग थोड़ा सा याद रखने में कठिनाई होगी। तो गुरु अभी 4th और 5th भाव में अच्छे फल देंगे, और पूरी तरह से आपको जो पिछला जो आपके संग घटित हुआ है, वो सब कवर कर लेंगे। इसके बाद आ जाते हैं आपके और जो 3 ग्रह हैं, उसमें आप लंबे समय तक रहने वाला है सबसे ज़्यादा कहना चाहिए फोबिया जिसका रहता है, वो है शनि। शनि आपके 3rd भाव मकर राशि में चल रहे हैं, और ये 29 अप्रैल से अपनी राशि बदल लेंगे, 29 अप्रैल 2022 से, और फिर आपके आ जाएंगे 4th भाव में। तो 3rd भाव तो शनि का कारक है, लेकिन मंगल के लिए और चंद्रमा की दृष्टि से देखा जाए, जो आपके नेटल चार्ट में देखे जाते हैं, मतलब जैसे मैंने प्रारंभ में बताया कि 2 प्लैनेट का असर आपके जीवन पर रहता है। तो 3rd भाव इनका कारक भाव है, लेकिन चंद्रमा और मंगल से इनकी मित्रता नहीं है। लेकिन इस समय क्या है कि 3rd भाव से छोटी-छोटी यात्राएँ, छोटे भाई-बहनों का सहयोग, और आपका अगर दूरसंचार वगैरह या इस तरह से कोई कार्य में आप थे, तो उससे धन लाभ आप कमा सकते हैं, क्योंकि शनि बनाते हैं धनी। और आपके जो मित्र थे, उनसे सहयोग प्राप्त हो रहा, कोई पुराने मित्र से आपकी पहचान हो गई, उससे आपको काफ़ी आगे भविष्य में लाभ हो सकता है। लेकिन ये जैसे 29 अप्रैल से आपकी कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, ढैया का प्रारंभ हो जाएगा, और आपको 4th भाव को एक्टिवेट कर देंगे। वहाँ थोड़ा-सा आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। ये फिर वक्री भी हो जाएँगे बीच-बीच में, ये जून से लेके अक्टूबर तक वक्री रहेंगे, बीच-बीच में ये फिर वक्री होके पुनः मकर राशि में चले जाएँगे। उसका मैं दोबारा बताऊँगी, इसमें मैं थोड़ा-सा अंदाज़ भर दे रही हूँ। तो जब ये 4th भाव में रहेंगे, तो आपको 4th भाव से रिलेटेड जो परेशानियाँ आ रही थी, उसका थोड़ा-सा फिर से फेस करना पड़ेगा। हालाँकि अपनी ही राशि में रहेंगे, तो 4th भाव में से भूमि वाहन का तो लाभ ही देंगे, लेकिन आपका मानसिक क्लेश बढ़ा देते हैं। शनि के लिए ऐसा कहा जाता है कि धन तो देते हैं, लेकिन थोड़ा कठिनाइयों से हर चीज़ देते हैं, और मानसिक क्लेश बढ़ाएँगे। आपके जो पारिवारिक रिश्ते हैं, उसमें कमी करेंगे। तो रिश्तों को सामंजस्य बना के अगर आप चलेंगे, तो फिर जो सुख आपको मिल रहे थे, वो सुख मिलेंगे, थोड़ा-सा आपको विलम्ब से। तो ये 2 भाव जो हैं, वो शनि की वजह से एक्टिवेट हो जाएँगे, और उसके बाद फिर क्या है, गुरु 13 अप्रैल से आ जाएंगे, जैसे मैंने बताया 5th भाव में, और फिर गुरु के अलावा अब और जो बता देते हैं, आपके राहु। राहु अभी क्या चल रहे हैं, आपके 7th भाव में वृषभ राशि में चल रहे हैं। तो अभी जैसे फल आपको मिल रहे थे, वो 12 अप्रैल तक उसी तरह के फल मिलेंगे। उसका वीडियो मैंने आप लोगों को बहुत दिन पहले अपलोड कर दिया था, अगर नहीं देखा हो देख लीजिए। फिर 12 अप्रैल से राहु आ जाएंगे आपके 6th भाव में, और केतु आपके आ जाएंगे 12th भाव में। मतलब ये आपको केतु जो है अभी आपकी राशि में चल रहे थे, उससे मुक्त कर देंगे। जब 2 फायर एलिमेंट, मतलब जैसे तो केतु के लिए ऐसा कहा जाता है कि ये छाया ग्रह हैं, इनकी बॉडी नहीं, इनका कोई अस्तित्व नहीं, लेकिन जिस राशि के साथ ये बैठते हैं, ठीक उसी तरह से राहु केतु बिहेव करते हैं, गुणधर अपना लेते हैं। तो आपकी राशि को ये मुक्त करके फिर ये तुला राशि में आपके 12th भाव में प्रवेश करेंगे, और राहु आपके 6th भाव में। तो राहु की ये पोजीशन अच्छी है, केतु की भी अच्छी है। केतु मोक्ष कारक ग्रह हैं, और 12th भाव अगर कालपुरुष की कुंडली से देखा जाए, तो मोक्ष का घर है। और अगर राशि के हिसाब से देखा जाए, तो ये शुक्र की राशि में आएगा। शुक्र जो है वो वृश्चिक राशि वालों के लिए सम रहता है,
शत्रु भी नहीं है और मित्र भी नहीं है। तो अगर विदेश से कोई कार्य कर रहे थे, बिज़नेस ख़ास तौर से, ऐसा बिज़नेस जो शुक्र से रिलेटेड है, या जॉब वगैरह के लिए कोई ऐसे सेक्टर में अप्लाई किया था, जो शुक्र से रिलेटेड हो सकता है, तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। क्योंकि ये जो है वो जिस राशि के साथ बैठते हैं उसी तरह के फल देते हैं। अगर शुक्र अच्छा है तो विदेश से आप जुड़ के एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का कार्य कर सकते हैं। और इधर 6 भाव में राहु क्या है, शत्रु परास्त होंगे, लेकिन रोग में थोड़ी सी ये वृद्धि कर सकते हैं, वहाँ थोड़ी सी आपको सावधानी रखनी पड़ेगी। जो मतलब पहला जो महीना है, जनवरी का महीना विशेष तौर से, उस समय थोड़ी सी रोगों की तरफ से आपको ज़्यादा सावधान रहना पड़ेगा। बाकी ऋण से मुक्ति कराने वाले शत्रु परास्त होंगे। और 6 भाव आपकी जॉब का भी है, कंपटीशन का भी है, तो नई नौकरी की प्राप्ति होगी 12 अप्रैल के बाद। और अगर शत्रु परेशान कर रहे थे तो उसमें भी आपकी तरफ मतलब शांत हो जाएंगे। और कोर्ट केस में अगर फंसे हुए थे तो ये 18 महीने के लिए आएंगे। बीच में इनका जो नक्षत्र परिवर्तन होगा तो वो भी बीच बीच में बताती रहूंगी। जब तक आपके 6 भाव में है तो शत्रु भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। और कोर्ट केस में अगर हैं तो आपकी ओर सफलता मिलना तय है। तो इस तरह से आपको राहु केतु का भी पूरे 18 महीने तक फायदा होगा। बीच में जब आपकी जैसे अभी ये जब चल रहे हैं चंद्रमा की राशि में, फिर मंगल की, फिर स्वयं की नक्षत्र में आएंगे, तो उसका लाभ आपको बीच बीच में भी मिलता रहेगा। इस दौरान आपको एक और कार्य करना होगा। अगर आपकी शिक्षा रुकी हुई थी, शिक्षा में व्यवधान आ रहे थे, तो वो भी पूर्ण हो जाएंगे। आपकी संतान के ऊपर अगर कोई परेशानी आ रही थी, वो भी ये दूर कर देंगे गुरु। और अगर वो विदेश बाहर जाना चाह रहे थे, उस पे व्यय जरूर कराइए। ये जब केतु आ जाएंगे 12th भाव में, तो ये आपके लिए अच्छी सूचना है। माता का सुख भी आपको पूरा होगा। संतान से अगर वंचित थे, संतान सुख का आपको नहीं मिल रहा था सुख, तो वो भी होगा। तो इसलिए आपके लिए केवल शनि की स्थिति जब 4th भाव में होगी, वहाँ थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। बाकी उसके बाद का, उसके पहले का समय काफी अच्छा रहेगा। और आपके स्वामी राशि मंगल है, उनका जो बीच बीच में जो परिवर्तन होगा, क्योंकि 45 डेज के लिए क्या होगा, ये हमेशा मतलब राशि तो बदलती है। 45 डेज के बीच बीच में जो बकरी और मार्गी और अस्त होते हैं, उसका जो होगा समय, उसको मैं बीच बीच में आपको बताती रहूंगी। और एक बार इस वर्ष आपके लिए और कही जाती है वृश्चिक राशि वालों के लिए, कि आप जो अगर जॉब में या कोई भी नया कार्य शुरू करते हैं, तो डायरेक्शन का आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। नॉर्थ डायरेक्शन में अगर आप कोशिश करेंगे तो आपको ज़्यादा सफलता मिलेगी और एनर्जी भी मिलेगी। इस बात को केवल वृश्चिक राशि वालों पे ये बात लागू होती है। और जैसे विवाह नहीं हुआ था, विवाह संपन्न होगा। अगर आप बिजनेस में हैं, व्यापारी हैं, तो आपके लिए समय अच्छा है। मतलब आपके ऊपर ईश्वरीय अनुकंपा होगी इस वर्ष। इसका लाभ आपको ले सकते हैं। पूरे वर्ष भर कुछ न कुछ अच्छी सूचनाएं प्राप्त होंगी। बस थोड़ा सा आपको क्रोध पे, वाणी पे और अपने स्वयं की हेल्थ पे जरूर ध्यान रखना होगा। रिश्ते संभाल के रखना है। आप प्रत्येक क्षेत्र में अलग अलग बताने की कोशिश करते हैं कि प्रत्येक क्षेत्र में वृश्चिक राशि वालों के लिए क्या क्या परेशानी आने वाली है और कहाँ थोड़ा सा आपको रिलीफ होने वाला है। सबसे पहले शुरू करते हैं हेल्थ से, क्योंकि जब तक हेल्थ ठीक नहीं होती, कोई भी कार्य आगे नहीं बढ़ सकता है। राहु आपके अभी चल रहे हैं 7th भाव में, और फिर ये अपनी राशि जैसी बदलेंगे आपके 6 भाव में आ जाएंगे, तो थोड़ी सी उस समय परेशानी का सामना करना पड़ेगा। और समय जो अभी जब जो मतलब प्रारंभ होगा 2022 का, उस समय क्या है, आपके लग्न में चंद्रमा, केतु, मंगल 3 ग्रह रहेंगे। ये लगभग 1 महीने तक रहेंगे। तो जनवरी का महीना थोड़ा सा आपके लिए अच्छा नहीं है, उसका थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और जब 6 भाव में राहु आ जाएंगे तो रोगों से थोड़ी सी आपको राहत होगी, लेकिन शत्रु थोड़ा सा बीच बीच में आपको परेशान करते रहेंगे, लेकिन वो कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। इसलिए आपको कोई गंभीरता भरा कोई सब्जेक्ट नहीं होगा बीमारी को लेके। और इसके बाद जब शनि आपके 4th भाव में आएंगे, जैसे मैंने बताया कि उसको मानसिक क्लेश वो दे सकते हैं। अप्रैल के बाद थोड़ा सा आपको इन सब चीज़ों से ध्यान रखना पड़ेगा। सितंबर से लेके और आपको दिसंबर तक का समय थोड़ा सा चोट चपेट दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं, क्योंकि एक भाव जो है आपका अष्टम भाव भी देखते हैं। तो उस समय जब बुध की स्थिति होगी जैसी, उसके बारे में देखना होगा। ये थोड़ा सा वो समय आपके लिए हानिकारक हो सकता है। चोट चपेट दुर्घटना के शिकार आप हो सकते हैं। और वैसे तो
जो वृश्चिक राशि वाले हैं वो अक्सर कर उनकी जो फिटनेस लेवल काफ़ी अच्छा रहता है, और इसलिए आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपको थोड़ा-सा अपने खाने-पीने का और आपको अपने दिनचर्या का जो अपनी प्लानिंग कर रहे थे, उसी तरह से बनाया। योगा और जो भी आप करते हो, मतलब जिम जाएँ, जो पहले से करे आ रहे थे, उसमें कोई भी मतलब बाधा ना आए। तो आपका इस वर्ष का जो पूरा समय है, हेल्थ को लेके कोई बड़ी परेशानी नहीं होगी। थोड़ा-सा बीच-बीच में मानसिक क्लेश होगा, उस पे कंट्रोल करना पड़ेगा, और पुराने रोग के चले आ रहे थे, उसमें भी मुक्ति हो जाएगी जब राहु वहाँ पर प्रवेश करेंगे। इसलिए हेल्थ के लिए कोई घबराने की बात नहीं है। अब आ जाते हैं स्टूडेंट के लिए समय कैसा रहने वाला है। पंचम भाव से देखते हैं संतान सुख और आपकी शिक्षा। स्टूडेंट के समय बहुत ही अच्छा है, श्रेष्ठतम है, क्योंकि 2 भाव के मालिक, जैसे कि आप मैंने प्रारंभ में बताया, गुरु आपके कहाँ है, 4th भाव में, और आपके 5th भाव में। दोनों ही भाव बहुत अच्छे हैं। मतलब 4th भाव आपकी प्राइमरी एजुकेशन का है, जो स्कूली होती है, और 5th भाव आपकी क्या है, हायर एजुकेशन की है। तो इसलिए आपके लिए दोनों स्थितियाँ काफ़ी सुखद हैं। आप उच्च शिक्षा के में अगर आपकी मतलब इंटरेस्ट था, रुचि थी, तो उसमें सफलता मिलना तय है। विदेश भी जा सकते हैं। रिसर्च में अगर आप हैं फील्ड में, उसमें आपकी अग्रणीय है, मतलब आपको प्रेफ़रेंस मिलेगी। संतान का सुख, और संतान के साथ-साथ आपकी जो प्रेम प्रसंग थे, उसमें सफलता, मतलब आप प्रपोज़ल देंगे तो स्वीकार करेंगे। और आपकी अगर ऐसी कोई इच्छा थी कि विदेश में जाके कोई रिसर्च करें, या फैशन डिज़ाइनिंग वगैरह का कोई कार्य उसमें आपने अप्लाई किया था, वो मिल सकता है। और इसके अतिरिक्त आपके लिए ये समय जो है वो जीवन के भविष्य के निर्माण के लिए श्रेष्ठतम है। हायर एजुकेशन के साथ-साथ अगर आपकी इस समय कोई फाउंडेशन बनाते हैं, जो आपको भविष्य निर्माण का कार्य करेगी, वो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। आपकी अगर संतान शिक्षा योग्य थी और बाहर जाना चाह रही थी, विदेश जाना चाह रही थी, तो उसको आप भेज सकते हैं। प्रेम प्रसंग में अपार सफलता है, और विवाह में परिणत हो सकते हैं। तो ये तो आपकी शिक्षा और संतान से रिलेटेड जो भी कार्य थे, उसमें सफलता मिलना तय है, क्योंकि राहु की स्थिति भी आपके लिए काफ़ी फ़ेवरेबल है, क्योंकि मेष राशि में राहु आएँगे, और मेष राशि स्वामी राशि उसके मंगल होते हैं, और आपके भी स्वामी राशि मंगल हैं। इसका लाभ आपको मिलने वाला है। अब उसके बाद शिक्षा के बाद करियर के लिए देखते हैं। करियर के लिए 10th भाव देखते हैं, तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि जब 4th भाव में बृहस्पति है, तो उनकी एक सो सप्तम दृष्टि आपकी करियर हाउस में पड़ेगी। विशेष सफलता है, अपार सफलता है, नौकरी में उन्नति, नए जॉब की प्राप्ति। आप अगर चाहें तो अपना क्षेत्र भी फील्ड भी बदल सकते हैं। जैसे जहाँ आप काम कर रहे थे, जिस फील्ड में सैटिस्फाई नहीं थे, या आपको अवसर मिल रहा था, और अगर अवसर मिलता है तो जाना भी चाहिए। तो उसमें क्षेत्र में बदलाव कर सकते हैं। बस आपको थोड़ा-सा जब ध्यान रखना पड़ेगा, जब शनि वहाँ पर प्रवेश करेंगे 29 अप्रैल 2022 से। तो उसमें क्या है, सफलता तो फिर भी मिलेगी, लेकिन थोड़ी रुकावटें आ सकती हैं। उस रुकावटों का थोड़ा-सा आपको पेशेंस से काम लेना पड़ेगा। अदरवाइज़ आपके लिए एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट्स का अगर आपने व्यापार कर रहा था पहले से, और उसमें विस्तार कर सकते हैं, या स्वयं अगर आप जाना चाहते हैं विदेश, तो विदेश की यात्रा भी इस समय संभव है। राजनीति में है तो बहुत अच्छी आपकी विजय, मतलब आपके जीत होने वाली है। भाग-दौड़ करनी पड़ेगी, तो भाग-दौड़ के बगैर कोई काम नहीं हो, तो आप मान लीजिए कि वो काम बहुत अच्छा नहीं है। अगर कोई मतलब कोई भी सफलता अगर मेहनत से मिलती है, तो वो टिकाऊ रहती है, स्थायी रहती है। आपकी मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, स्थान परिवर्तन भी हो सकता है। कई बार ऐसा देखा जाता है कि बृहस्पति जहाँ बैठते हैं, वो उस घर का नाश करते हैं, तो घर से दूर ले जाके ग्रोथ हो सकती है जहाँ आप रह रहे हैं, और ख़ासतौर से ऐसे क्षेत्र उत्तर दिशा हो, या जलीय क्षेत्र जहाँ पर सोर्स ऑफ वाटर हो, उसमें आप कोशिश करेंगे तो आपको ज़्यादा लाभ होने वाला। मतलब टर्निंग पॉइंट है ये इस समय आपके जीवन का, उच्च पद की प्राप्ति होने वाली है। और एक और आपके लिए विशेष बात कही कही जाती है कि भूमि वाहन का सौदा भी आप कर सकते हैं, अपना वाहन बदल सकते हैं, घर खरीद सकते हैं,
और अगर उसपे कोई लग्ज़रियस मतलब कोई काम करवाना चाह रहे थे, रेनोवेशन वगैरह कराना चाह रहे थे, तो आपको धन की भी बहुत प्रचुर मात्रा में प्राप्ति होगी इस वर्ष, क्योंकि आपके 4th और 5th भाव के जो स्वामी है वो है बृहस्पति, और बृहस्पति धन के लिए देखे जाते हैं आपके लिए कारक है, इसलिए आपके लिए ये धन की स्थिति भी बहुत अच्छी रहने वाली है। अब उसके बाद आर्थिक स्थिति के बारे में बता देती हूँ। 2 भाव देखे जाते हैं, एक आर्थिक स्थिति के लिए, एक आपका 2nd और एक आपका 11th भाव। तो ये दोनों भाव बहुत अच्छे हैं, केंद्र में गुरु अच्छे हैं, और इससे धन लाभ भी होने वाला है, व्यापार में विस्तार होगा, भूमि वाहन का सौदा भी कर सकते हैं। अगर आप नया कोई ऑफिस खोलना चाह रहे थे इस समय, उसकी शुरुआत, नए ऑफिस की शुरुआत भी कर सकते हैं, चाहे आप पुराना ऑफिस को रेनोवेट करा सकते हैं। सामान्य स्थिति में ये आपके लिए बहुत सुखद रहने वाली है। अब आ जाते हैं आपके पारिवारिक रिश्ते कैसे रहने वाले हैं इस दौरान। पारिवारिक रिश्ते के लिए आपके राहु जब सप्तम में है 12 अप्रैल तक है, तो भ्रम की स्थिति बनी रहेगी, लेकिन अगर अविवाहित है तो विवाह जरूर होगा, क्योंकि शुक्र की राशि में है राहु और वो उनको अपनी ही राशि मान के चलते हैं। तो अगर अविवाहित है और अगर आप इच्छुक हैं तो विवाह कर सकते हैं। उसके बाद क्या है, फिर ये राहु बदल लेंगे अपनी राशि, आपके 6 भाव में आ जाएंगी, तो दूसरी तरह से लाभ लेंगे। तब तक थोड़ा सा सप्तम भाव में है तो वहां पर भ्रम न आने दें, सामंजस्य बना के चलें, और कोशिश करें कि अपने बिजनेस पार्टनर से भी क्या है, मतलब कुछ कटु शब्द ना बोलें। अप्रैल के बाद और जो परिस्थितियां हैं वो आपको इस मामले में अनुकूल हो जाएंगी। और इसके अतिरिक्त ये भी देखना होगा कि स्वयं की नेटल चार्ट में राहु की क्या पोजीशन है और शुक्र की पोजीशन क्या है। बाकी अगर आप अप्रैल तक अपने आप को संभाल के रख पाए क्रोध से, आपके कटु शब्दों से, ऐसा ना हो कि बिजनेस पार्टनर या जीवन साथी आपका नाराज होके और आपके खिलाफ कुछ कार्यवाही कर दे। शनि जो है वो परिवार में थोड़ा सामंजस्य की स्थिति बनाने के लिए मजबूर कर देंगे। जैसे मैंने प्रारंभ में ही बताया कि मानसिक कष्ट हो सकता है, बाकी आपको अपने परिवारजनों पे थोड़ी सी व्यय भी अधिक करना पड़ेगा। मकान जैसे आप उनके लिए गाड़ी खरीद सकते हैं, घर खरीद सकते हैं, उससे थोड़ा पारिवारिक जो है वो माहौल बहुत अच्छा हो जाएगा। माता पिता से भी संबंध अच्छे रहेंगे, छोटे भाई बहनों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। छोटी छोटी जो जर्नी है वो उनके साथ आप अपने परिवार के साथ घूमने जा सकते हैं, मतलब शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी आपके लिए सुखद रहेंगी, लाभप्रद रहेंगी आपके लिए, क्योंकि इधर एक्सपोर्ट इंपोर्ट से अगर आप कुछ धन कमाते हैं तो आप खर्च करने में भी आपको कोई दिक्कत नहीं है। आपके लिए हर एक जो है वो छोटी सी जो रुकावटें हैं वो आपके लिए कौन दूर करेगा, बृहस्पति दूर करेंगे, तो उनसे घबराने की आवश्यकता नहीं है। इम्पेशेंट होके कहीं कोई गलत निर्णय ना लें पिता माता की सलाह से, और अपनी पत्नी को जो है खुश करने की या पति को खुश करने की कोशिश करें। संतान से जो है वो अच्छी सूचना प्राप्त होंगी पूरे जब तक के पूरे वर्ष भर, और ऐसे कह सकते हैं 2023 तक, क्योंकि क्या है जब वहां पर 5th भाव में बृहस्पति आएंगे तो शुक्र भी कुछ समय के लिए वहां उनके साथ युति बनाएंगे। संतान की तरफ से बहुत अच्छी अच्छी सूचना है, उनका एजुकेशन लेवल बढ़ सकता है, उनकी शादी संपन्न हो सकती है, अगर वो व्यापार करना चाह रहे थे तो उनको व्यापार भी करा सकते हैं। ये स्थिति बहुत ही अच्छी बनी हुई है आपके लिए। फिर भी कोई परेशानी है तो आपको अपने रेमेडी में सबसे बाद में बताऊंगी। हर एक महीने का थोड़ा थोड़ा सा मैं एक एक लाइन बताने की कोशिश करती हूँ। सामान्य रहेगा जनवरी का महीना आपके लिए, मित्रों से सहयोग प्राप्त होगा। फरवरी में थोड़ी सी आपको हेल्थ की केयर करनी पड़ेगी, कार्य में थोड़ी रुकावटें आएंगी। मार्च में आपके भाई बहनों का आपका पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। स्थान परिवर्तन अप्रैल के बाद, मांगलिक कार्य भी हो सकते हैं, कैरियर में उन्नति हो सकती है। मई का महीना आपकी शिक्षा के लिए बहुत अच्छा है, किसी से वाद विवाद ना करें। उसके बाद आ जाते हैं अप्रैल के बाद जून का महीना, व्यापार में सफलता। जुलाई के महीने में कोर्ट केस में विजय, और उसके बाद है सितंबर का महीना मान प्रतिष्ठा में वृद्धि। अक्टूबर का महीना परिवार के लिए सुखों में वृद्धि। नवंबर के महीने में आपको आर्थिक लाभ होगा, और दिसंबर में संतान की ओर से शुभ समाचार आपको प्राप्त होंगे।
ये स्थिति जो है वो एक-एक लाइन की मैंने इसलिए बताई क्योंकि हर महीने का तो मैं बताती हूँ राशिफल, उससे मिला के देख लेंगे। थोड़ा-सा अगर आपके मतलब महादशा, अंतर्दशा अलग चल रही है तो थोड़ा अलग परिणाम मिल सकते हैं। बाकी आपके लिए सभी चीज़ों में देखिए सभी क्षेत्रों में सुखद समाचार प्राप्त होंगे। फिर भी कोई परेशानी है आपको, जीवन में कोई कठिनाई आ रही है तो आपको क्या करना चाहिए, लाल रंग का, पीले रंग का और मैरून कलर का पूरे वर्ष भर ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें, हनुमान जी की आराधना करें और शनि मंदिर जाएँ। अगर आपके क्या ढैया लगने वाला है ना, तो आपको हनुमान जी और शनि की उपासना पूरे वर्ष भर करनी चाहिए। उसके बाद क्या है, शनि जैसी फिर वक्री हो जाएँगे, फिर दूसरी तरह से फल देंगे, उसका वीडियो मैं आपको दोबारा बताऊँगी। तो एक बार पुनः आपको 2022 की अग्रिम शुभकामनाएँ। आज के लिए नमस्ते और धन्यवाद।